हिसाब से जो पेट्स होते हैं ओनर्स के पास में या टेनेंट्स के पास में, जहाँ सोसाइटीज में अलाउड है पेट्स रखना, तो वो पेट्स को कॉमन एरियाज जैसे लिफ्ट हो गया, द गार्डन एरिया हो गया, उसमें टहलाना, वहां पे घुमाने ले जाना। व्हाट इज योर एडवाइस ऑन दैट? इनफैक्ट लिफ्ट एरिया है या पैसेज एरिया है या लॉबी एरिया है, वहाँ पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस में एक्स्ट्रा टेक केयर करना पड़ता है, स्पेशली डॉग को। तो अदर को रेजिडेंट्स माइट बी एप्रीहेंसिव, वो डरते हुए, आपका डॉग एग्रेसिव नहीं भी है तो भी उनको, दूसरे को जो बहुत ज़्यादा पेट फ्रेंडली नहीं होता उसको डर लगता है। तो उस एरिया में आपको प्रॉपर प्रोटेक्टेड होना चाहिए, लीश, स्ट्रॉन्ग लीश के साथ में उसको होल्ड करना चाहिए। तो वो किसी के ऊपर एग्रेशन या क्यूरोसिटी में भी डॉग जाते हैं, और स्ट्रेंजर्स को लगता है कि ये मेरे को हो सकता है काटने के लिए आ रहा हो, तो वो एप्रीहेंशन हाँ, से करेक्ट है वो। प्रिवेंट करने के लिए। मतलब या तो फिर ये भी हो सकता है कि लिफ्ट में जाने के टाइम पे या कॉमन एरियाज के टाइम पे देखे कि वहां पे सराउंडिंग पे लोग नहीं है, आप अपने पेट को अकेले लेके ट्रैवल नहीं करो नहीं, वहाँ लिफ्ट पर कार में। आप यू कैन नॉट सडनली ऑब्जर्व कि कोई सडनली आ गया नहीं आ गया, उसको प्रॉपर लीश होना चाहिए, लीश, स्ट्रॉन्ग लीश होना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग हैंड हैंड के साथ में उसको होल्ड करना पड़ता है। ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आपके हिसाब से कुछ स्पेसिफिक ब्रीड्स है जो बहुत ज्यादा ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं, तो ऐसे ही पेट्स, वही ब्रीड्स को एज पेट अलाउ करती है सोसाइटी, या अलाउ करना चाहिए सोसाइटी को, या जनरल कॉमन, मतलब देयर शुड बी नो बैन फॉर एक ब्रीड्स के हिसाब से, उसमें कोई नहीं, रेस्ट्रिक्शंस वो नहीं होनी रेलेवेंट चाहिए? क्वेश्चन है आपका। ये है कि रॉट वाइलर एक ब्रीड है या पिटबुल है, ये दो ब्रीड अभी बैन हो गई है, बिकॉज उनका एग्रेशन बाय नेचर है, तो वो अभी बैन है, वो नहीं पेट रख सकते हैं, वो दैट इज एज पेट्स उनको नहीं रख नहीं सकते? रख सकते हैं। तो रॉट वाइलर है एक नाम उसमें, और एक पिटबुल है, जिसके बहुत पिटबुल। सारे इंसिडेंट्स आए हैं न्यूज में कि उन्होंने हार्म किया है ह्यूमंस को। ओके, सो फॉर, मतलब यू मीन टू से कि स्पेसिफिक ब्रीड्स है दैट इज नॉट अलाउड, एग्जिस्ट करती है जो नहीं अलाउ नहीं होनी अलाउड है, चाहिए सोसाइटीज नहीं में? अलाउड है। ओके। एंड ये ब्रीड्स की स्पेसिफिकेशंस में अगर मैं और डीप में जाना चाहूँ, तो हर ब्रीड के हिसाब से वैक्सीनेशंस अलग होंगे जिसके सर्टिफिकेशंस उनको साथ में रखने चाहिए? वैक्सीनेशन तो उनके पेट ओनर्स के लिए भी सेफ्टी के लिए है, बिकॉज उनका सलाइवा में भी हार्मफुल, अगर उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो उसमें वैक्सीनेशन किसी ब्रीड के हिसाब से अलग डिफरेंशिएटेड नहीं है, नॉर्मल कॉमन है। बट वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम, एनुअल बेसिस पे या 6 मंथली बेसिस पे, विच इज रिक्वायर्ड, देन हैज टू बी टेकन एंड कंसल्टेड बाय द प्रॉपर वेट वेटरनरी डॉक्टर। ओके। एंड आप मुझे ये बताइए, सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा सवाल है इस सारे चीज़ों के पीछे, कि ऐसे पेट पेट फ्रेंडली सोसाइटीज जो होती है या पेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, उसमें प्राइजेस का डिफरेंस होता है क्या? वो प्रीमियम प्रोजेक्ट्स में पेट एरिया, डेडिकेटेड पेट एरिया प्रोवाइड करता है, डेवलपर इंफ्रा में भी उसको जगह दी गई है, क्योंकि पार्ट ऑफ द सोसाइटी एम्यूनिटीज में गिना जाता है वो? एम्यूनिटीज में है। और बहुत सारे क्या है, जो विच एवर कीप्स डॉग्स एंड पेट्स, तो वो सोसाइटी प्रेफर करते हैं प्रीमियम प्रोजेक्ट, और लेना भी चाहिए उसको। लेआउट पार्सल बड़ा होता है, अभी तो डेडिकेटेड स्पेस भी उनके लिए दिया गया है, उनके लिए भी एक एम्यूनिटी डेडिकेटेड है। सो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे जहाँ पे पेट्स को ध्यान में रख के एम्यूनिटीज बनाई बहुत जाती सारे हैं। हैं नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उसमें इस चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जितने भी पेट ओनर्स हैं जो ये वीडियो अभी देख रहे हैं, उनको प्रोजेक्ट्स जब सिलेक्ट करते हैं तो ये चीज को ध्यान में रखना चाहिए? एरिया नहीं भी बनाया है तो उसका लेआउट बड़े लेआउट में जाना चाहिए, तो स्पेशियस हो, गार्डन हो। अदरवाइज क्या होता है कि उनको रोड पे जाना पड़ेगा, रोड पे पेट की सेफ्टी भी नहीं अच्छी, क्योंकि व्हीकल्स अपनी स्पीड से ही चलते हैं, और पेट्स का बिहेवियर ऐसा होता है, वो दे डोंट अंडरस्टैंड। हम जो डोमेस्टिक पेट होते हैं उनको रोड का आइडिया नहीं होता है, वो बचा नहीं सकते, तो वो कहीं पे भी स्ट्रे करेंगे तो हार्मफुल हो सकता है उनके लिए।
सो कमिंग टू द पॉइंट अगेन कि अगर मैं पेट लवर हूँ और पेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट है जिसमें प्राइस थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ता है, बट आई हैव टू कंसिडर दैट एज आफ्टर ऑल मेरी फैमिली का पार्ट है बिकॉज वो। पेट को टेक केयर करना भी एक एक्सपेंसिव है। उसका मेडिकल एक्सपेंसेस एंड डे टू डे फूड एक्सपेंसेस भी हाई होते हैं, तो उसको तो प्रीमियम प्रोजेक्ट में जाना इनेविटेबल है, मस्ट है। इनएविटेबल है, मस्ट। राइट, उनको टेक केयर करना बहुत यस, दैट जरूरी हो मस्ट। जाता है।